हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स एंड ओआरएम मेथड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने मॉड्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। किसी मॉडल को बनाने के लिए कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या फोल्डर का रिक्वायरमेंट होता है, किन किन टाइप की फाइल होती है। ओके, सो नाउ क्रिएट। पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या यूज़ होता है। ओके, so basically I'm login with ChatGPT. Here I'm searching types of model in Odoo. Okay, so first one आता है base model. Base model basically used for the regular business object. Okay, whenever you create new new object, like you want to create a object for restore the data in the database. Okay, so you need to use models dot model. Okay, in the transient model is used for the temporary data, like फॉर एग्जांपल मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ और एक विजार्ड ओपन होता है, तो वहाँ पे जो विजार्ड ओपन होता है फॉर दैट टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को। ओके, जैसे ही हम वो विजार्ड हटा देंगे तो हमारा डेटा भी सिस्टम से चला जाएगा, हमारे डेटाबेस में वो स्टोर नहीं होता और मेमोरी नहीं गिरता। ओके, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का क्या यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कैन नॉट बी इंटेंसिव डायरेक्टली, दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड रियूजेबल मेथड एंड फील्ड दैट कैन बी इनहेरिट बाय अदर मॉडल्स। जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मॉडल होता है हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं अदर टाइप के मॉडल्स में। ओके, दिस इज द यूजफुल फॉर कॉमन फंक्शनैलिटी अक्रॉस मल्टीपल मॉडल। ओके, एंड फोर्थ वन इज द मैनुअल मॉडल। ये बेसिकली ओआरएम जो मेथड होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है फील्ड्स को डेटाबेस में। ठीक है, बट इसका कभी हम यूज़ नहीं करते। बट वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे सर्च पढ़ सकते हो। दिस टाइप ऑफ मॉडल इज टाइपिकली यूज टू फॉर मॉडल्स वेयर द corresponding database table and fields are managed manually outside of the Odoo ORM. Less common and usual applies to legacy system or complex integration. ओनली 4 टाइप्स के मॉडल होते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं फील्ड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फील्ड्स फील्ड्स इन ओडो। आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, जैसे ही चैट जीपीटी वहाँ के सर्च करोगे तो आपको कोड भी लिख के देगा, एग्जांपल भी लिख के देगा और किस किस टाइप की फील्ड्स होती हैं ये सब प्रॉपर बताएगा। अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ के भी समझ सकते हो। ओके, सो ये वेरी इजी है आपको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देखो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, मैं ऊपर से बताना स्टार्ट करता हूँ। हमारी बेसिक्स फील्ड होती है, जैसे करेक्टर टाइप की फील्ड हो गई, टेक्स्ट फील्ड हो गई। तो ऐसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी करेक्टर टाइप की फील्ड होगी, टेक्स्ट टाइप की फील्ड होगी, देन इंटीजर होती है, फ्लोट टाइप की फील्ड होती है, बूलियन फील्ड होती है, जैसे कि चेक बॉक्स टाइप की फील्ड हो गई, डेट फील्ड हो गई, डेट टाइम फील्ड हो गई। डेट में सिर्फ डेट आई है, डेट टाइम फील्ड में डेट के साथ प्लस टाइम भी आता है। बाइनरी फील्ड मतलब कि अटैचमेंट, लाइक है तुम अपने सिस्टम में पीडीएफ स्टोर करना चाहते हो या इमेज स्टोर करना चाहते हो तो हमारी बाइनरी टाइप की फील्ड होती है। मैनी टू वन और वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, these 3 टाइप्स ऑफ फील्ड इज अ रिलेशनल फील्ड। रिलेशनल फील्ड लाइक कि हमें किस ऑब्जेक्ट से डेटा लेकर आना है, क्या ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे होती है, किस टाइप की फील्ड होती है। हमारी सिलेक्शन टाइप की फील्ड होती है। सिलेक्शन टाइप की फील्ड में हमको एक लिस्ट में टपल दिया जाता है। ये हमारी जो लेफ्ट साइड होता है वो बैक एंड वैल्यू होती है और फ्रंट एंड पे हमको राइट साइड की वैल्यू दिखती है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो मॉनिटरी टाइप की वैल्यू होती है। मॉनिटरी टाइप की फील्ड में हमको करेंसी फील्ड देना होता है। जब भी हम करेंसी टाइप की फील्ड दे देंगे तो जब जो भी हमारा अमाउंट होता है, ठीक है, उस अमाउंट से पहले उस करेंसी का सिंबल आ जाता है, लाइक डॉलर साइन, और अमाउंट आ जाएगा आपका। और एचटीएमएल में आप इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एचटीएमएल टाइप की जो फील्ड होती है, रेफरेंस फील्ड होती है और सीरियलाइज रेफरेंस, ये रिलेशनल फील्ड होती है। कुछ हमारी फंक्शनल फील्ड होती है, फ्लोट, कंप्यूट टाइप की, मतलब कि इनमें हम कंप्यूटर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड फील्ड होती है, ये हमारी यूज़ करते हैं इनको। ओके, और यहाँ पर इन्होंने कोड भी लिख के दे दिया कि ये सब फील्ड आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी हमने फील्ड के बारे में देखा, मॉडल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ओआरएम मेथड्स के बारे में।
ORMs इन उड़ो। बेसिकली मैंने लिखा ORM इसने इन उड़ो। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसने लिखना स्टार्ट कर दिया ORM। ORM कॉन्सेप्ट क्या होता है उड़ो में, लाइक पहले की मॉडल। मॉडल्स हमारे ये होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं हमारे, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे गए अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मॉडल नेम, तो ये हमारे मॉडल्स होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके। एंड फील्ड्स, फील्ड्स के अंदर हम कैरेक्टर टाइप की फील्ड हो गई, इंटीजर हो गई है, ये जितनी भी हमारी फील्ड्स होती है। फिर ठीक है, मेन जो काम आता है ORM का वो यहाँ से होता है। जो हमारे ORM मेथड होते हैं जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, ये हमारे डिलीट हो गया, डिलीट के लिए यूज़ करते हैं हम अनलिंक। ठीक है, ये अनलिंक यूज़ करते हैं। अपडेट के लिए हम राइट यूज़ करते हैं। ठीक है, और रीड करने के लिए हम किसी सर्च व्यू का सर्च ORM का यूज़ करते हैं, क्रिएट का यूज़ करते हैं, कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग हो गया। और सर्च मेथड हो गया, रिकॉर्ड सेट हो गया, ये हमारे सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, वन बाय वन जब हम काम करेंगे तो एक एक चीज़ें देखेंगे, एक एक चीज़ें हम सीखेंगे। कंप्यूटेड फील्ड होगी, कंप्यूटेड फील्ड हमेशा हम डिपेंड्स के यूज़ करते हैं। डिपेंड्स बेसिकली हमारे डेकोरेटर में आ जाता है। ठीक है, रिलेटेड फील्ड हम ऊपर भी देखा, रिलेटेड फील्ड क्या होता है कि हमने ये मैनी टू वन फील्ड होती है, मैनी टू वन फील्ड के अंदर से हमने डॉट मेल वाली फील्ड आया तो इसमें ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है यूज़र के अंदर से, मतलब कि जिस भी फील्ड के साथ हम रिलेटेड बनाएंगे वहाँ से आ जाएंगे। कंस्टेंट हो गया, ऑन चेंज हो गया, ये हमारे डेकोरेटर्स होते हैं। ठीक है, एट द रेट API डॉट कंस्टेंट API एट द रेट ऑन चेंज। ओके, ये हमारे डेकोरेट्स होते हैं। फिर आता है इनहेरिटेंस। किसी भी एग्जिस्टिंग फॉर्म में हमें कोई फील्ड ऐड करना है, ठीक है, या उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ कंप्यूटेशन करना है, कुछ भी करना है तो हमें इनहेरिट का यूज़ करता है। इनहेरिटेंस का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग फॉर्म में, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड करना हो, कुछ फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करना हो, तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है यहाँ तक। सो नाउ प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अदरवाइज वीडियो टू मच लेंथी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।